चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नष्ट समीकरण है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या है, वहां पर हमने जो पढ़ा था वो था आपका एक निश्चित टेम्परेचर था, ठीक है। साथ में हमने लिया था 1 मोलर सांद्रण लिया था, डिफिनीशन में आपको याद होगा। और जो भी क्रिया हो रही थी वो एक वायुमंडलीय दाब पर हो रही, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव पे था। ध्यान रखिएगा, उसका टेम्परेचर भी निश्चित था क्योंकि वो क्रिया कमरे के ताप पे हो रही थी, ठीक है। और ये 1 मोल सांद्रता थी और ये क्या था, एक वायुमंडलीय दाब था। परंतु नष्ट इक्वेशन में क्या करना है, यहां पर हम जो ताप है वो ताप निश्चित नहीं किया है। वो ताप क्या है, वो ताप घट बढ़ सकता है। वहां टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, या कह दीजिए 25 में अगर 273 में 25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई। देखिए 25 डिग्री को अगर हम कहें इसको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो तो कितना जोड़ते हो, 273 जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो। 273 जोड़ोगे तो जैसे 25 में आपने 25 और प्लस 273 किया तो ये कितना आ गया, 1298 केल्विन। समझ गए। चाहे 25 डिग्री सेल्सियस बोल लो, चाहे 298 केल्विन दाब बोल लो, तो वहां पर मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड था वहां उसका टेम्परेचर कितना था, वो 25 डिग्री था, 1 मोल सांद्रता थी और कितना वायुमंडलीय दाब था, एक वायुमंडलीय दाब। परंतु यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे वो भिन्न भिन्न टेम्परेचर के लिए निकालेंगे। हो सकता है 0 डिग्री पे हो सकता है 50 डिग्री पे हो सकता है 10 डिग्री पे हो, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और जोड़ लीजिएगा, आयनों की सांद्रता आपको डिपेंड करती है। नेक्स्ट इक्वेशन 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो भिन्न भिन्न टेम्परेचर के लिए, वहां टेम्परेचर निश्चित था परंतु यहाँ टेम्परेचर निश्चित नहीं रहेगा। और साथ में जो आयनों की सांद्रता है, आयनों की उस विलयन में जो आयनों की सांद्रता है उस पे आपका ये नेक्स्ट इक्वेशन काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड, सुनिए मेरी बात को फिर लिखते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उस विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता वह किस पे डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। यही तो बोलोगे, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उस विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता वह किस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। तो चलिए इस बात को थोड़ा लिखते हैं फिर प्रूफ करते हैं। पूरा प्रूफ है और इस पे सवाल इसी क्षण लगाएंगे, यानी कि इसको पढ़ने के बाद सवाल भी लगवाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए। समझ में आया कुछ दिमाग कि मानक जो इलेक्ट्रोड विभव था किस टेम्परेचर पे काम करता था, 25 डिग्री या कह लीजिए 298 केल्विन पे, और किस पे काम करता था, 1 मोल सांद्रता पे, और किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन हम जो इलेक्ट्रोड विभव निकाल रहे हैं वो भिन्न भिन्न ताप के लिए निकाल रहे हैं। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ आयनों की सांद्रता पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर, हिंदी में समझ में आ गया। चलिए थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उस विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता वह ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो लिख लीजिए आगे, नष्ट के नियमानुसार देखिए दिख रहा है इधर, देखिए E बराबर होता है E0 माइनस RT अपान जो नष्ट है, नष्ट के अनुसार NF, ये हो गया नेचुरल लॉग
बेस 10 नहीं लिखेंगे अभी, क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग। लॉग ई को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या लिख देंगे? ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पर उत्पाद, उत्पाद, और नीचे क्या लिख देंगे? अभिकारक, ठीक है। अब किसको क्या कहते हैं अभी देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। E बराबर E0 माइनस RT अपान क्या हो गया? NF, और इसको पढ़ेंगे नेचुरल लॉग। क्या पढ़ेंगे? E, जो लॉग E लिखा हुआ है इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और उत्पाद बटे क्या हो गया? अभिकारक। अब थोड़ा सा पहले जानकारी हो, E क्या है? E है इलेक्ट्रोड विभव, पता होना चाहिए ना कि हमने लिख दिया, आपको कुछ पता ही नहीं है। E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सही कहा, पूरा विभव लिख दे। E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव। दिमाग में कुछ जा रहा है 1-2%? R क्या है भैया संगम? गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक, बताया था पिछले वाले में। सार्वत्रिक, जो नहीं आया तो उन्हें नहीं पता होगा। गैस नियतांक। और संगम भैया ये T क्या है? ताप नहीं, परम ताप। क्या बोलोगे? परम ताप, ठीक, वेरी गुड। N क्या है? बिल्कुल सही कहा, चाहे आवेशों की संख्या बोल लीजिए या आयनों की संख्या, बिल्कुल सही कहा। जैसे आयन देख लो, थोड़ा ध्यान दीजिए भैया। आयन का मतलब है Cu2+, तो N बराबर कितना हो गया? 2 प्लस का 2 हो गया। Al3+, तो N बराबर कितना हो गया? 3+। समझ गए आयनों की संख्या का मतलब क्या है? या Zn2+, तो इसका मतलब क्या हो गया? N बराबर कितना हो गया? 2+। आप समझ में आया आयनों की संख्या? तो यहां पर लिख दिया आयनों की संख्या। और F क्या है, कोई बताएगा मुझे? फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक। और इसका जो आपका R का मान होता है कितना होता है? 8.314 बोला था या 2 बोला था, ऐसे कुछ बोला था, ठीक है। 4 1 2 भी हो सकता है, ठीक, घबराइएगा नहीं। और फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है? 96,500 कूलम, ठीक है। यही बताया था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहे हम लोग, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ अपनी बात पे। आप देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोड के लिए निकाल लें नष्ट समीकरण। अभिकारक का होता है जो अभिक्रिया। अभिकारक, अब समझिए, थोड़ा सा भले छोटी चीज है मगर सीखिए। ये कोई A और B मिलके यहाँ बन गया C और D, तो तीर के इधर जितना भी है वो क्या है? अभिकारक है। और तीर के उधर जितना भी है वो क्या है? उत्पाद। छोटी छोटी चीजें हैं, जरूर पूछिए, जरूर सीख के जाइए, है ना। अब इतना वो क्लियर हो गया तुम्हारा, अभिकारक और उत्पाद अलग। आगे देखिए, ये हमने पूरा नोट कर लिया। E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। R क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। T क्या है? परम ताप। N क्या है? आवेशों की संख्या कह लीजिए या आयनों की संख्या कह लीजिए। और F क्या है? फैराडे स्थिरांक। भैया इतना समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? कुछ मान होते? हाँ अभी होगा, लॉग E का मान रखेंगे। तुमने वहां पर 2.303 लिखा था, बेस 10 करके लॉग अभी रखेंगे, चिंता न करो। इसीलिए नेचुरल लॉग ले रखा है, उसका मान भी इसका होता है, ठीक है। अभी बताएंगे, आगे आने वाला है। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका, मान लीजिए कोई Mn+ आयन है, कोई धातु आयन है। M का मतलब क्या है? मेटल। धातु आयन है और इस धातु आयन ने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लीजिए। ये धातु आयन, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसने क्या किया? N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और क्या बना दिया? M बना दिया, कोई धातु बना दिया। अब आप हमें ये बताओ रोहित, ये अपचयन क्रिया लिखी है कि हमने ऑक्सीकरण लिखी? बिल्कुल। कैसे जानना? माइनस नहीं, रीजन क्या है? माइनस से नहीं मतलब, इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस होता ही है। कैसे जाना? तुमने अपचयन बोला, बिल्कुल सही बोला, 1% की गलती है। आप हमको बताइए, ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना, अब क्या लिखा हुआ है? अब भी अपचयन है, तो सीधे सीधे से कह दीजिए सर जी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ग्रहण किया कि नहीं किया? मैंने कहा था अगर तीर के इधर इलेक्ट्रॉन लिखे हो तो अपचयन क्रिया होगी,
और इसका मतलब अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। जी का मतलब नहीं, पक्का बताओ, हैं? मेरी बात समझिए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, और अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो भैया जाहिर सी बात है कि ये n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तभी तो धातु बना रहा है। धातु का मतलब ये देखिए कॉपर है कि नहीं है। इस m की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, Cu ले सकते हो, Zn ले सकते हो, Al ले सकते हो, Al ये देखो ये भी ले सकते हो। ये सब क्या मेटल ही तो है, धातु ही तो है। अब कौन सा धातु है ये हमको नहीं पता, तो हमने Mn प्लस लिख दिया। और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, n इलेक्ट्रॉन। जब n प्लस है तो n इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लिए और क्या बन गया, m धातु बन गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब क्या क्रिया, अपचयन। अब ये हो गया आपका क्या, अभिकारक। तो भैया ये क्या, इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या। देखो इसको हम दोबारा भी बताएंगे, मगर दोबारा मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा मतलब बाहर बार बार देखो। दोबारा का मतलब है बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, आप ध्यान दो। तो यहां पर ये समीकरण उठाओ, E बराबर क्या होगा, E नॉट माइनस RT अपान क्या होगा, NF नेचुरल लॉग E। अब उत्पाद क्या है भैया, M, ऊपर M लिख दिया, और नीचे आपका ये अभिकारक क्या है भैया, Mn प्लस। ठीक है, फिर से समझिए, E बराबर E नॉट लिख दिया, माइनस लगाया, RT अपान बटे में क्या है, NF नेचुरल लॉग लिख दिया, और ये उत्पाद क्या है, उत्पाद आपका ये देखिए M है कि नहीं है, लिख दिया, और जहां अभिकारक है वहां पे क्या है, Mn प्लस है। कोई भैया समस्या, सर जी ये नहीं ना है कोई है? उत्पाद में है नहीं ना है इलेक्ट्रॉन ग्रहण वो क्यों होगा, उसने ग्रहण किया, ये हमने क्रिया दिखाई कि अपचयन क्रिया हो रही है, समझ गए। अब ऑक्सीकरण दिखा दो, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। तो वो सर जी मुंह ऑक्सीकरण वाली क्यों नहीं हो सकता, अब वहां पर अब यही चीज वहां पे जो ऑक्सीकरण हो रही होगी तो अभिकारक अब की M ऊपर जाएगा और Mn ऊपर जाएगा और M कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। उसमें कौन सी बड़ी चीज भाई। उदाहरण मेरा कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट समीकरण निकाल रहे हैं, और किसी चीज को चलाने के लिए कितने सेल की जरूरत होती है, एक। ठीक है, अब तुमका हम एक बैटरी दिए दे रहे ना, रिमोट चलाए लो जाके, 2 सेल की जरूरत होती है। ये तो एक सेल के लिए निकाल रहे हैं, और कम से कम हमको आप 2 सेल तो चाहिए ही चाहिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने एक सेल बना के तैयार किया था। अब आप उस सेल को चाहे तो कहीं भी यूज करने जाके, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो। समझ गए मेरी बात को। तो ये एक सेल है, और हमें भाई खुटिया क्या चाहिए होती है, एक ही खुटिया से लाइट जलाए ले हो, हमारे बस का तो नहीं है। दोनों प्लस माइनस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसीलिए समझ गए मेरी बात। अब आगे आ जाओ भैया, यहां तक कोई समस्या। आपको पता है कि ये 1 मोलर M, अब देखो यहां पर M जो होता है वो क्या होगा आपका, M बराबर 1 मोल। 1 मोलर सांद्रता का विलयन लेते थे, तो यहाँ M बराबर क्या हो गया, 1। तो इस 1 को कहाँ रख दोगे, इस जगह पे, तो क्या लिख दोगे, E बराबर E नॉट माइनस RT अपॉन क्या हो गया, NF, और इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। ऊपर 1 हो गया और नीचे क्या हो गया, Mn प्लस। कोई भैया परिवर्तन किया, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है हो, बिल्कुल बोल दीजिए ईमानदारी से। प्रत्येक बच्चा यहाँ सीख के जाए, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे यहाँ बैठे हुए बच्चे जो है। आप समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। इस Mn प्लस को ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ घात किसमें है, ऊपर जाएगी, माइनस में होगी। माइनस, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस में हो जाएगा। यही समझिएगा, सब मैटर यही क्लियर है। जब ये माइनस में हो जाएगा तो उस माइनस को उठा के यहाँ क्या ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये घात प्लस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मेरी बात समझिएगा, बहुत बढ़िया बारीकी चीज है। ये घात है आपकी प्लस, इसको ऊपर ले गए तो आपने कहा गुरुजी माइनस हो जाएगी। हम माइनस वाला उठा के कहाँ ले आए, आगे।
तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये भी घात किस में हो गई प्लस में हो गई। तो ये चीज हम समझाना चाहते, हमने चिन्ह बदल दिया जिसे आप कहते हैं। तो ये हो गया E बराबर E नॉट प्लस RT अपान क्या हो गया NF नेचुरल लॉग, और ये एंटी मास ऑफ MN प्लस, इसको ब्रैकेट को एंटी मास ऑफ बोलते हैं। माइनस अब फिर देखो वही चीज तुमने कहा, हमने कहा घात ऊपर ले गए तो किसमें आपने कहा माइनस में होगी, बिल्कुल होगी, मगर ये माइनस वाला जो ऊपर गया है उस घात को कहाँ ले आए? देखा कहा का मतलब सर जी आगे लाइन और लिखो तो ही जानी भाई। हां ये देखो जी आगे लाइन ये m n प्लस गुरुजी हाँ। माइनस आ गए प्लस। हाँ तो भाई बात समझो, ये माइनस होना चाहिए, हमने इसको लेके कहाँ आ गए, ये माइनस जो यहाँ था उसको लेके कहाँ आ गए आगे, तो वो चीज क्या होगी माइनस, ये किस में बदल गया, तो जब माइनस आगे ले आए तो घात किस में बची, केवल प्लस ही तो बचेगी। भैया आप इस चीज को ऊपर ले गए, सही कहा गुरुजी ये माइनस में होना चाहिए, मगर यहाँ का भी तो देखिए चिन्ह हमने बदल दिया, ये घात उठ के जब आगे आगे तो प्लस हो गया, तो ये भी प्लस हो गया कि नहीं हो गया, जब माइनस हम बाहर ले आए तो वो प्लस ही बचा आपका। ठीक है, अब समझो इस चीज को, ये क्या हो गया, अब नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग ई का मान होता है, अब रखेंगे मान 2.303 लॉग बेस 10। अब इस लॉग ई के मान इतने को हम कहाँ रख देंगे, लॉग ई की जगह रखेंगे, सर जी लॉग बेस 10 का एक होता है नहीं लॉग बेस 10 का नहीं होता, बेस में तो 10 लगा ही होता है, अगर लिखा हुआ है लॉग बेस 10 और 10 लिखा है तब इसका मान 1 होगा। ये तो बेस में होता ही है, आधार इसका 10 होता ही है। जो ठीक बच्चा है, 10 में है ये बच्चा 10 में नहीं, आज गुरुजी से पूछ लो समान है गुरुजी होगा, हाँ, तो ये हमने पीएच मान पे खूब पढ़ा था। हाँ, ठीक है, PH मान। आप समझो मेरी बात को, ये मान उठा के भैया कहाँ रख देंगे बताओ, जमा यहाँ ये यहाँ रख देंगे, उठा के रखेंगे, तो ये हो गया। देखिए सरल नहीं है इतना कि आप इसको आसानी से समझे, मगर इतना कठिन भी नहीं कि आपके दिमाग में ना बहुत जाए। बढ़िया। RT अपान क्या हो गया, ये आर थोड़ा बढ़िया बनाते, RT अपान क्या हो गया NF, और ये हो गया 2.303 लॉग बेस 10, और ये क्या हो गया MN प्लस। अब थोड़ा 2.303 को थोड़ा RT के पास ले आओ, है ना, तो थोड़ा सुंदर लगने लगेगा। तो E बराबर हो गया E नॉट प्लस 2.303 RT अपान क्या हो गया NF, और लॉग बेस 10, और ये क्या हो गया MN प्लस। ये देखो आपका प्रूफ हो गया। ये कैसे टेम्परेचर के लिए, भिन्न भिन्न टेम्परेचर के लिए है कि नहीं, उसके लिए, यानी यहाँ जो T होगा वो अलग अलग आप रख सकते हो। और अगर कह रहे टेम्परेचर निश्चित है, टेम्परेचर क्या है निश्चित है, कितना डिग्री, या 298 केल्विन। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, अब समझो मेरी बात को थोड़ा समझना, इसका मान जितना मैं वो कर रहा हूँ अंडरलाइन, नीले से कर दूं, नीला फुल ले लेता हूं, इतना भाग ये n को छोड़कर, ठीक है, जितना भाग मैंने अंडरलाइन किया है n अलग बना देते हैं। इसका मान कितना होता है देखिए, इसका मान 2.303 RT अपान F का मान होगा 0.059 और 1 होता है मेरे ख्याल से, कितना होता है, हाँ 1 होगा, सही, क्योंकि देख रहे हैं गलत ना, तो यानी इतने का मान कितना होता है, तो इसकी जगह भैया हम लोहित ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते इतने की जगह, तो यहाँ क्या होगा E बराबर E नॉट प्लस 0.0591, और बटे में क्या बचा भैया n बचा, और ये हो गया लॉग बेस 10, और ये हो गया MN प्लस। ये कैसे टेम्परेचर के लिए हो गया, अच्छा ये निश्चित टेम्परेचर के लिए, भिन्न भिन्न टेम्परेचर के लिए तो ये है, समझ गए, तो इसको आप अभी लिखोगे।